देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। रोज हाजिर होता हूं लेकर आपके लिए खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में आज बात कपिल देव की उस 175 रनों की ऐतिहासिक पारी की जिसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, यानी वो मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और आपको याद होगा 1983 में भारतीय टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था जब उसने लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीम को हराया था और कपिल देव ही उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान थे। लेकिन ये किस्सा आज मैं क्यों आपके पास लेकर आया हूँ? आज इसलिए क्योंकि आज तारीख है 18 जून और 18 जून को भारत का मुकाबला था जिम्बाब्वे से 1983 में। और उसी मैच में कपिल देव ने खेली थी 175 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी जिससे वर्ल्ड कप की जीत का जो रास्ता था वो खुला और वहीं से भारतीय टीम फिर टूर्नामेंट में आगे बढ़ी, वरना भारतीय टीम बाहर हो जाती। तो जाहिर तौर पर चूंकि वो एक अनसुनी पारी है, अनदेखी पारी है, इसलिए उसका किस्सा मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और मैं अपनी ही एक किताब जो मैंने लिखी थी क्रिकेट के अनसुने किस्से, उससे वो हिस्सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ जिसमें उस पारी का यानी उस 175 रनों की पारी का पूरा ब्यौरा मौजूद है। 18 जून 1983 शनिवार का दिन था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज़ के साथ ग्रुप बी में थी। वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत पहले मैच जीत चुकी थी। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में दूसरा मैच था। भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। कपिल देव ने उस रोज़ साथी खिलाड़ियों को जाकर ये बताया भी था कि अगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो सिर्फ जिम्बाब्वे को हराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें 270 रन स्कोर बोर्ड पे जोड़ने होंगे, क्योंकि नेट रन रेट का मामला था। और इस मैच में क्या हुआ उसके आगे की कहानी। उस छोटे से स्टेडियम में बहुत सारे भारतीय फैंस इकट्ठा हुए थे, तिरंगे लहरा रहे थे। बुरांश के फूलों से पूरा स्टेडियम सजा हुआ था। आप सोच लीजिए भारतीय फैंस कितने क्रेजी थे 80 के दशक में भी। कपिल देव टीम की जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि वो टीम की बल्लेबाजी शुरू होने के बाद खुद भी प्रैक्टिस करने चले गए। उनकी बेफिक्री को इस तरह समझिए कि जब बल्लेबाजी शुरू हुई तब तक वो अपने ट्रैक सूट में ही थे, यानी टीम की बैटिंग शुरू हो गई थी और कपिल देव बतौर कप्तान थे लेकिन ट्रैक सूट में घूम रहे थे। लेकिन ये बेफिक्री सिर्फ चंद मिनटों की थी। पीटर रॉसन के पहले ही ओवर में सुनील गावस्कर आउट हो गए। श्रीकांत ने अपनी आदत के मुताबिक दूसरे गेंदबाज पर आक्रमण करके दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले से टॉप एज निकला और वो भी आउट हो गए। ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसा शुरू में बताया कि ये मैच टीवी पर नहीं आया था, जिसकी सबसे प्रचलित कहानी ये है कि BBC में उस वक्त हड़ताल थी और ये मैच रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। दोनों बल्लेबाज अपना खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद मोहिंदर अमरनाथ एक शानदार ऑफ कटर को सही से नहीं खेल पाए। संदीप पाटिल ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी करने में आउट हुए। और खैर जब ये पता चला कपिल देव को तो उन्होंने फटाफट अपनी ड्रेस पहनी और उसके बाद वो लगभग भागते हुए मैदान पर पहुंचे और उस वक्त स्कोर बोर्ड पे था 9 रन थे और 4 विकेट भारत के गिर चुके थे। कपिल देव ने सिर्फ इतना तय किया कि वो इस मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे। कपिल देव को सबसे पहले साथ मिला रॉजर बिन्नी का, जिन्होंने क्रीज पर थोड़ी देर टिककर बल्लेबाजी की। जिम्बाब्वे के कप्तान डंकन फ्रेजर ने कपिल देव को स्टिप लगाकर घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दिन कपिल देव सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच। भारत का स्कोर अब 50 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद यूं हुआ कि भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर जब 77 रन थे तब रॉजर बिन्नी आउट हो गए। रवि शास्त्री आए और रवि शास्त्री अगले ही रन पे यानी 78 रन के स्कोर पे वो भी आउट हो गए। अब भारत का स्कोर हो गया 78 रन पर 7 विकेट। इस बीच आयोजकों को आशंका होने लगी कि मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने तमाम लोगों को फ़ोन करके स्टेडियम जल्दी आने को भी कहा। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए मदन लाल। उन्होंने कपिल को भरोसा दिया कि वो क्रीज पर डटे रहेंगे और कपिल से कहा कि वो अपने रन बनाने पर ध्यान दें। मदन लाल अपने वादे पर खरे उतरे। उन्होंने कपिल देव का साथ बखूबी दिया। भारत का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद जब टीम 106 रन पर पहुंची तो कपिल देव ने लंच लिया। लंच के दौरान पिच को थोड़ा सूखने का समय मिला और यहीं से भारतीय टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत थोड़ा आसान हो गया। इसके बाद मदन लाल आउट हुए जब भारतीय टीम 140 रनों के करीब पहुंच चुकी थी। सैयद किरमानी क्रीज पर आए। कपिल देव ने अपना शतक पूरा किया इस बीच, और कहा जाता है कि शतक पूरा करने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम से नया बल्ला मंगाया। इसके बाद तो उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। कपिल देव के दिमाग में ये बात लगातार चल रही थी कि गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही है, इसलिए वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। अगली 18 गेंदों में उन्होंने 30 रन जड़ दिए। यानी सोचिए 1983 में किस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी कपिल देव ने की होगी। आज ये समझा जा सकता है, आज ये माना जा सकता है, लेकिन 18 गेंद पे 30 रन उस वक्त बहुत बड़ी बात थे।
इसमें 3 छक्के थे और 3 चौके थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाज गुस्से में कपिल देव को पैड पर निशाना साधने की कोशिश करते रहे और कपिल देव क्लीन हिट लगाते चले गए एक के बाद एक। कपिल की साहसी पारी से परेशान कप्तान डंकन फ्लेचर गेंदबाजी में सही बदलाव करने से भी चूक गए। इस मैच की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन कुछ किताबों में इस बात का जिक्र है कि कपिल देव ने 72 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था। मैंने जब भी इंग्लैंड का दौरा किया और क्रिकेट कवर करने में गया और चूंकि ये जानकारी मेरे पास थी कि उस मैच की कोई ऑफिशियल रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैंने भी कुछ क्रिकेट हिस्टोरियन से, कुछ उस मैदान में मौजूद जो साक्ष्य होते हैं उससे इन चीज़ों को इकट्ठा किया था, जिसके बाद ये सारी कहानी मैंने आपके साथ साझा की। खैर, 17 रन पर 5 विकेट के स्कोर से कपिल देव अपनी टीम को 266 रनों तक ले गए। यहाँ तक कि कपिल देव और सैयद किरमानी दोनों ही खिलाड़ी नॉट आउट पवेलियन लौटे। संधू को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। किसी ने भी अपने सपने में नहीं सोचा था भारतीय गेंदबाजों में मदन लाल और रॉजर बिन्नी ने विकेट लिए और भारत ने उस मैच को 31 रनों से जीत लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस मैच की रिकॉर्डिंग स्टेडियम में बैठे एक क्रिकेट फैन ने की थी। कपिल देव ने बाद में अच्छी खासी रकम देकर उससे वो रिकॉर्डिंग खरीदी थी। कहा तो ये भी जाता है कपिल देव बल्लेबाजी करके जब लौटे पवेलियन तो उस दिन सुनील गावस्कर ने उनको लाकर पानी दिया। ये वो दौर था जब कप्तानी को लेकर इन दोनों के बीच दावेदारी चल रही थी। ऐसे में गावस्कर का पानी लाकर कपिल देव को देना ये साबित करता है कि कपिल की वो पारी कितनी महान थी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस मैच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए कोई भी बात बहुत दावे से नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पर यह किस्सा आपके साथ शेयर किया और आपको बताया कि कैसे कपिल देव भारत के महानतम ऑलराउंडर में, बल्कि विश्व क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडर में इसीलिए शुमार हैं कि अगर 1983 का विश्व कप भारत ने जीता तो उससे पहले जो सबसे बड़ा व्यवधान था, जो जिम्बाब्वे का मैच था, वो कपिल ने सिंगल हैंडेडली 175 रन बनाकर जिताया था और तारीख थी 18 जून की ही। इसीलिए मैंने आज ये आपसे किस्सा शेयर किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।